हिंदी व्याकरण में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार। हार शब्द में हमने प्रारंभ में उपसर्ग आप के मिलने पर हमारा शब्द हुआ आहार, यानी कि हार से मतलब होता है गले का हार, और उपसर्ग लगने से उसका जो शब्द है वो परिवर्तन हो गया, उस शब्द का परिवर्तन हो गया आहार। आहार माने होता है भोजन। हार में हमने उपसर्ग जोड़ा वी, तो उससे हो गया विहार। विहार मतलब होता है घूमना। काश माने यदि, और हमने उसमें उपसर्ग आ जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया आकाश। आकाश का मतलब होता है गगन। चार का मतलब संख्या से होता है, और हमने उसमें जोड़ा वी उपसर्ग तो हमारा शब्द बना विचार। विचार माने सोचना। तो यहाँ जो हमने शब्द देखे उन सभी को हमने उपसर्ग लगने पर सभी शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो गया है। तो यही सभी शब्द हमारे क्या हैं? उपसर्ग हैं, यही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत। तत्सम शब्द वे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आ गई हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ का अर्थ होता है भर या तक, और नया शब्द उससे बनता है आजीवन। हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो आजीवन। नी हमारा उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध, उससे नया शब्द बनता है निवास। हमने वास शब्द में नी जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बना? निवास। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। हमने मूल शब्द नायक में अधि उपसर्ग जोड़ने पर हमारा शब्द बना अधिनायक, और पति में हमने अधि शब्द जोड़ा तो हमारा बना अधिपति। अब का मतलब होता है बुरा या हीन, तो यहाँ हमने गुण में अब जोड़ दिया तो उसका हो गया अवगुण, यानी कि बुरे गुण। गति में अब उपसर्ग जोड़ा तो हमारा बना अवगति, यानी कि बुरी चाल या बुरी गति, यानी कि हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग हमारा आ है, अध है, उ है, सु है। जैसे कि हमने आ का अर्थ निकलता है नहीं, अध का मतलब होता है आधा, और कु का अर्थ होता है बुरा, और सु का मतलब होता है अच्छा। हमने आ उपसर्ग जोड़कर जो नए शब्द बनाए हैं वो है अजान, आकाश, अथा। तो जो अगर हम इसमें से हम मूल शब्द देखते हैं तो वो है हमारा जान। तो जान में हमने क्या उपसर्ग लगाया? आ, तो उसका मीनिंग हो गया अजान, यानी कि जिसमें जान ही ना हो, और खाली जान का अर्थ होता है जिसमें प्राण होते हैं। तो दूसरा शब्द है हमारा आकाश। आकाश से अगर हम उपसर्ग अ अलग करते हैं तो खाली काज का मतलब होता है कार्य, और हमने उपसर्ग आ लगा दिया तो उसका मतलब हो गया आकाश का मतलब होता है कोई कार्य नहीं किया गया। जैसे कि अथा माने जिसकी कोई सीमा ही ना हो। दूसरा उपसर्ग है अध हमने किस शब्द में जोड़ा? कचरा में। कचरा का मतलब होता है कूड़ा कबाड़ा, और अध कचरा माने अध पका हुआ, यानी कि आधा कच्चा। तो जैसे कि हमने दूसरा शब्द है हमारा अध खिला, यानी कि आधा खिला हुआ। कु का जैसे कि अर्थ होता है बुरा, तो हमने पूत शब्द में कु जोड़ा तो हमारा कुपूत माने बुरा पुत्र। कुराज से मतलब होता है बुरा राज्य। कुप्रबंध बुरी व्यवस्था। सु का मतलब होता है अच्छा। सुपूत माने अच्छा पुत्र, और सुजान और सुडोल, ये शब्द हमारे सु लगने से बने। आगत यानी कि जो विदेशों से शब्द आए हैं उनको हम आगत शब्द बोलते हैं। तो आगत में है कम, खुश, गैर, बे। तो ये सब जो हैं वो सभी उर्दू के हैं।
जैसे कम माने थोड़ा होता है, तो हमने यहाँ अक्ल, अक्ल हमारा मूल शब्द है, हमने अक्ल शब्द में कम उपसर्ग जोड़ा तो हमारा अर्थ उसका बदल गया। अकल माने तो अकल से होता है, बुद्धि से होता है, लेकिन हमने उसमें कम जोड़ा तो उसका हो गया कम अक्ल, यानी कि कम बुद्धि वाला। कम खर्च, कम खर्च करने वाला। कमज़ोर यानी कि निर्बल। खुश, खुश माने होता है अच्छा, जिससे हमें खुशी मिलती है तो उसको अच्छा महसूस करना। खुशकिस्मत, किस्मत हमारा शब्द था जिसमें हमने उपसर्ग लगाया खुश, तो हमारा शब्द नया शब्द बना खुशकिस्मत। खुश दिल, दिल था हमारा शब्द जिसमें हमने खुश क्या लगाया उपसर्ग, तो हमारा शब्द नया शब्द बना खुश दिल, यानी कि दिल से खुश। गैर, गैर का मतलब होता है बिना। हमारा मूल शब्द था कानूनी, कानूनी शब्द में हमने गैर लगाया तो गैर कानूनी हो गया। सरकारी में हमने गैर उपसर्ग लगाने पर गैर सरकारी हो गया। और गैर हाजिर, जिसमें हमारा मूल शब्द है हाजिर और गैर है हमारा उपसर्ग। बे, बे का मतलब होता है बिना, यानी कि ईमान, और हमने ईमान शब्द में क्या जोड़ा बे उपसर्ग, तो हमारा शब्द बना बेईमान। बेखबर, खबर शब्द में हमने बे उपसर्ग जोड़ा तो हमारा हो गया बेखबर, जैसे कोई खबर ही ना हो। और बेईमान, जिसका कोई ईमान नहीं होता। बेचैन, जिसको चैन ही ना हो, बेचैन। अब आते हैं बच्चों आपके प्रत्यय।